सवाल बार बार उठता रहा है कि जब बाकी के देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमारे देश में क्यों होता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि वोटों में गड़बड़ी हो सकती है, इससे वोटों में हेरफेर हो सकता है इससे, और इसलिए ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कारण है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। कई देशों ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर को अपनाया है। तो भारत में ईवीएम से चुनाव बार बार क्यों हो रहे हैं, और इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ये दावा कैसे कर सकता है कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव हो रहे हैं या जो वोट हो रहा है, मतदाताओं का वोट सुरक्षित है, ये दावा कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। ये सवाल बार बार उठते रहे हैं दोस्तों। अब इन सवालों को और ज्यादा जोर मिल गया है एक दावे के बाद। ये दावा किया गया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड द्वारा, और इस दावे की वजह से भारत में खलबली मच गई है। भारत के विपक्षी नेताओं ने अब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कह डाली है। तो क्या ईवीएम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? हालांकि इस बार मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, ईवीएम मशीन पर बहस जो है वो लंबे समय से चल रही है और फिलहाल थमने का नाम ले नहीं रही है। अब फिर से ये बहस शुरू हुई है और एक बयान के बाद शुरू हुई है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब अमेरिका जैसे देश में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर ये कहती है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका संज्ञान भारत के सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए? ये सवाल जो है ये पूछा जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने पूछा है, जिसमें सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है और उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।